हे माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी ने कुछ चेंजेस किया था, जिसमें अभी इंग्लिश की जो बुक है वो आ चुकी है, जिसका पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे सिखाया पढ़ना। सो एज़ यू नो डैट कि इस बुक का नाम कावेरी है, क्योंकि तुम लोग देख ही रहे होगे रील्स वगैरह पे। सो बेसिकली अब मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी कैन स्टार्ट द चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। सिंपल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं बच्ची थी करीबन 12 साल की, आई यूज़ टू स्टे इन विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं गांव में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका में। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों क्या था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर। सो जैसे सुबह के टाइम जो पेपर वगैरह आते हैं ना, तो बस उस टाइम मोस्टली वही चलता था, ओनली इन द आफ्टरनून। द वीकली मैगजीन, अच्छा जो मॉर्निंग पेपर था वो भी तुम लोग को आफ्टरनून में आता था, जो कि बड़ी फ़नी वाली बात हो जाती है, इतना बेकार था उस टाइम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द वीकली मैगजीन यूज़ टू कम वन डे लेट। पहली बात मॉर्निंग पेपर था वो आफ्टरनून में मिल रहा था, अब जो वीकली मैगजीन है वो भी वीकली नहीं आती, वो भी एक दिन लेट हो जाती है। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। उस टाइम वो सब बस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते थे, कौन वाली, जो कि आते टाइम पेपर्स लाती थी, वीकली मैगजीन्स लाती थी और पोस्ट वगैरह लाती थी। एट दैट टाइम, उस टाइम, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नाडा लैंग्वेज। उस टाइम में जो त्रिवेणी थी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर राइटर थी कन्नाडा लैंग्वेज की। स्टोरी लाइक मैगजीन्स या फिर तुम नॉवल वगैरह ले लो, उस टाइम वही सब लिखती थी वो। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर थी। शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, जो उसका स्टाइल था लिखने का वो मतलब तुम्हें एक बार में समझ आना, मत घुमा फिरा के नहीं, एक बार में समझ आना, एंड वेरी कन्विंसिंग। हर स्टोरीज यूजली डील्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो कि उसकी जो स्टोरीज थी वो यूजली डील थी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल दिक्कतें एक साधारण से इंसान के ऊपर, एंड वे ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी कहानी ऐसी थी जो कि सिंपल वर्ड्स वाली थी और हर एक नॉर्मल इंसान को ईजिली समझ आ जाती थी, और बहुत ही रियल लाइफ से लाइक तुम्हारी देखी जाए तो बहुत मिली विली रहती थी, थोड़ी रियल लाइफ जैसी उसकी स्टोरीज रहती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नाडा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा यंग एज में डाइड हो गई थी, मतलब मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, उसकी एक नॉवल थी काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नाडा वीकली कर्मवीरा दिन। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। एक वो बुढ़िया, मतलब एक ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर्ड टू गो काशी या फिर बनारस। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी, मोस्टली जो हिंदूज़ हैं वो बिलीव करते हैं कि काशी जाना एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और जो ओल्ड लेडी थी ये भी इसी में बिलीव रखती थी। एंड अ स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, और इसका जो स्ट्रगल है बनारस जाने का, वहाँ लॉर्ड की पूजा करने का, उसका ही पूरी स्टोरी इसमें दी गई थी इस नॉवल में। इन द स्टोरी देयर वॉज अ यंग ऑर्फन गर्ल। इस स्टोरी में एक अनाथ लड़की थी जो कि प्यार में पड़ जाती है, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, पर शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो इस स्टोरी के एंड में क्या हुआ था, जो नॉवल थी उसके एंड में बताया गया था, जो ओल्ड लेडी थी उसने अपने सारी सेविंग्स जो काशी जाने के लिए इकट्ठा करी थी, सब सेव करी थी, वो सारी सेविंग्स उसको दे दी। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग। इन्होंने कहा, जो नॉवल में था एंडिंग में, तो उसमें जो ओल्ड लेडी ने कहा था कि इस बच्चे की खुशी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन वर्शिपिंग। माई ग्रैंड मदर कृष्णक्का, अब जो राइटर है सुधा मूर्ति, उन्होंने कहा मेरी ग्रैंड मदर कृष्णक्का नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, तो वो कभी पढ़ नहीं सकती थी, स्कूल नहीं गई थी तो वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर।
हर हफ्ते वेडनेसडे को जो स्टोरी आती थी और मैं उनके लिए रीड करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द कंसंट्रेशन। सुनती थी तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस करती थी, देखो मेरी पोती ने आज मुझे ये बताया, इस स्टोरी में आज ये हुआ है। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट दिस स्टोरी। उस समय में मुझे नहीं समझ आता था कि क्यों इस स्टोरी को लेकर इतनी बातें होती हैं, मतलब क्या ही खास होगा, उन्हें ऐसा लगता था सुधामूर्ति को। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार की बात है कि मैं चली गई थी वेडिंग में अपने पड़ोस के गाँव में अपने कज़न्स के साथ। इन दोज डेज आ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों एक वेडिंग क्या थी ना, बहुत ही अच्छा इवेंट माना जाता था, बिकॉज उस टाइम इतना कुछ होता नहीं था। उस टाइम यही सभी एक इवेंट के तौर पे लिया जाता था, नॉट किटी पार्टीज एट ऑल। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड अवर सेल्फ थ्रूली। उस टाइम हम लोग ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। Savoring the freedom because all the हम elders बहुत were ज़्यादा खाए busy. और इस फ्रीडम का मज़ा लेते हुए, क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी थे वेडिंग में और बच्चों को क्या करना था, वो खेलना था और खाना पीना था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं कुछ दिन के लिए गई थी बट आखिर में होते होते मैं एक हफ्ते के लिए रुक गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, अब मैं वापस आ गई अपने विलेज एक हफ्ते बाद। आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को आंसुओं में देखा। I was surprised, for I had never seen her cry, even in the most difficult situation. अब most difficult situation टाइम आता था, तब भी जो ग्रैंड मदर थी राइटर की, वो नहीं रोती थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा उन्हें देखा, राइटर ने देखा कि अरे ये ऐसे रो क्यों रही हैं, तो वो थोड़ा सा लाइक सस्पिशियस हो गई थी, थोड़ा सा सोच में चली गई थी। What had happened? I was worried. देखो फिर राइटर ने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि वो उस टाइम वरीड हो गई थी। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? अव्वा, क्या हर चीज़ सही है? आर यू ओके? आप ठीक हो? अव्वा उस टाइम में ग्रैंड मदर को कहते थे, कर्नाटका में अव्वा को ही ग्रैंड मदर को ही अव्वा कहते हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नाडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने देखा बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैंने ध्यान में नहीं दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं भी भूल गई इस बात को। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात में खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस। हम सोने चले गए छत पर, जब छत खुली हुई थी अपने घर की, तो उस पर सोने चले गए। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। वो गर्मियों की रातें थी और उस टाइम पूरा मून निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई, ग्रैंड मदर आई और मेरे बगल में बैठ गई, ऐसा राइटर ने कहा है। हर affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. उन्होंने अपने हाथों से उन्हें छुआ, फोरहेड उनका छुआ, और मानिस मत राइटर समझ गए कि ये कुछ बोलना चाह रही है मेरे से। आई आस्क्ड हर, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर। तो राइटर ने पूछा क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? सो पार्ट 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, जल्दी आएगा। बाय बाय।